नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लेकर आए हैं एक और बहुत ही शानदार धमाकेदार क्लास जिसमें हम लोग जीके के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो 50 क्वेश्चंस जो हैं एकदम टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। वादा करता हूँ इस क्लास को लेने के बाद में आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस होगा। तो आइए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और बकवास को बंद करते हैं। देखिए, तो इसी के साथ आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया? आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? और दोस्तों आउवा में जो है पॉलिटिकल एजेंट का वध करने के बाद में उसके सिर को, उसका जो सिर था उसको आउवा के किले पर लटका दिया गया था। तो जान लेते हैं अपना करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जी एच मैक मैसन। मैक मैनसन को मैक मोसन भी कहा जाता है। दोस्तों मैक मैनसन जो है इनके सिर को काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। 1857 की क्रांति से संबंधित एक घटना है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भाई राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा नसीराबाद। देखिए नसीराबाद में जो है राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में आता है आपका अगला क्वेश्चन, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। वेलेजली सहायक संधि के जन्मदाता थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पर ए। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की? ऐसा कौन सा राज्य था जो सबसे पहले जाके अंग्रेजों से मिल गया? भाई मेरे को तो आप अपने अंदर ले लो। तो भाई इसका सही आंसर आपके पास में कौन सा? करौली। करौली राज्य ने जो है अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले संधि कर ली थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई? दोस्तों मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ में जो है दोस्तों सबसे लास्ट में संधि की थी, झुका नहीं था, एकमात्र अजय रियासत रही थी अंग्रेजों के सामने ये। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में जो है यहाँ पर मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। दोस्तों वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दिल से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों 1810 में ऑप्शन नंबर डी जो है 1810 ईस्वी में अंग्रेजों और मेवाड़ के मध्य संधि हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ढूंढाड़ जो है ये दौसा साइड में पड़ता है, दौसा जयपुर साइड को ढूंढाड़ बोला जाता है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना 1137 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है, हाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं है, देखिए ये अलग क्वेश्चन है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने, बीका ने, दुलाराय ने या फिर हमीर देव ने? इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा दुलाराय ने। ठीक है, तो दुलाराय जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार थे वो कौन थे? कानड़ देव जी, मुनोत नैनसी, चंदवरदाई या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इनमें से कौन हो सकते हैं? नैणसी जी जो हैं इनको तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, मोहम्मद नैणसी इनका पूरा नाम है। तो हम अपना राइट आंसर फटाफट से जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चंद वरदाई जी ने जो है पृथ्वीराज रासो की आपकी रचना की थी। आपको बताते चलूं कि पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ का नाम है जिसको चंद वरदाई ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? देखिए भाई अभी मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद नैन सी। आइए आपका राइट आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन आंसर दिया है वो खुश हो जाइए, आपका आंसर एकदम सही है, मोहम्मद नैन सी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कानड़ देव प्रबंध ये भी एक ग्रंथ का नाम है दोस्तों। इसकी जो रचना की थी वो की थी आपके पास में किसने? पद्मनाथ जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर अपने मन में वो खुश हो जाएंगे दोस्तों, पद्मनाथ जी इसका सही आंसर है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, पन्ना दाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? आपको बताते चलूं जानकारी के लिए कि पन्ना दाय जी ने जो है ये एक वहां पर जो है सेविका का काम करती थी। तो इन्होंने राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र की
जान की बाजी लगा दी, मतलब अपने पुत्र को गंवा दिया इन्होंने राजकुमार को बचाने के लिए। इतनी ज़्यादा स्वामी भक्त थी, इतनी ज़्यादा सेवा करने वाली थी ये, ठीक है? तो आइए देखते हैं कौन से राजकुमार की इन्होंने रक्षा की थी? क्या कुंभा की, या फिर उदय सिंह की, या फिर अमर सिंह की, या फिर प्रताप की? तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह जी की। उदय सिंह को जो है किसने बचाया था? उदय सिंह को पन्ना धाय ने बचाया था। दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है भाई? एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने जो ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा एकलिंग महात्म्य के लेखक हैं। महाराणा कुंभा का राज्यरोहण कब हुआ था? महाराणा कुंभा का राज्यरोहण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1433 ईस्वी में जो है महाराणा कुंभा का राज्यरोहण हुआ था। तो अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में जो है विजय स्तंभ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या भीलवाड़ा में, भरतपुर में, जोधपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो राइट आंसर हो जाने वाला है आपका जो है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, या फिर अजमेर में? राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ तो बहुत अच्छी जगह है भाई, जाना चाहिए एक बार तो जरूर। बात करते हैं किस शासक ने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ बनवाया चित्तौड़गढ़ में? हमने देखा ये चित्तौड़गढ़ में दोनों ही चीजें भाई, किस शासक ने इनको बनवाया था? जवाब जानते हैं हम लोग कि किसने करवाया था। क्या कानड़देव ने बनवाया था क्या भाई? क्या राणा सांगा ने बनवाया था क्या भाई? तो सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद में आपको आंसर बताएंगे। राणा लाखा ने या फिर राणा कुंभा ने? आई नीड फॉर सब्सक्रिप्शंस, प्लीज सब्सक्राइब नाउ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास में कौन सा? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों के दोनों बनवाए थे। कहाँ पर बनवाए थे? जहाँ के ये शासक थे। कहाँ के शासक थे ये भाई? राणा कुंभा जो आपके चित्तौड़गढ़ के शासक थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर। अगला क्वेश्चन आपको जाने वाला, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर का जैन मंदिर फेमस है? रणकपुर का जैन मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, भामाशाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, पाली में जो है आपका रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर भी एक गांव का नाम है वैसे। तो रणकपुर जो है, रणकपुर का जैन मंदिर आपका पाली में है। आगे चलते हैं, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई अजयराज ने। अजयराज जी ने जो है अजमेर नगर की स्थापना की थी। जान लेते हैं करेक्ट आंसर। देखिए बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है खुश हो जाइए, आपका आंसर एकदम राइट है, सही दिशा में। मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है भाई? ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किया है? देखिए चंद बरदाई एक ऐसे कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, और मोहम्मद गौरी जी जो है, मोहम्मद गौरी उनकी पराजय का वर्णन किया है। उनकी पराजय का किया है, उन्होंने वर्णन किया है। आगे चलते हैं, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? भारत में मुस्लिम राज आने से पहले अंतिम हिंदू शासक जो है हमारे पास में, वो कौन हुए थे? अंतिम मतलब सबसे लास्ट में, ठीक है? तो कौन थे देखते हैं, आइए आइए फटाफट से आंसर जान लेते हैं भाई। हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य जो है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमू विक्रमादित्य भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट सभ्यता का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कि बैराट का आपको जो है उल्लेख मिल जाएगा? ये देखिए ये बैराट है ना। तो दोस्तों क्या अर्थशास्त्र में, महाभारत में, पुराण में, या फिर रामायण में? तो फटाफट जानते हैं आपका राइट आंसर, महाभारत में। देखिए दोस्तों महाभारत में जो है बैराट का उल्लेख हमको मिलता है। आगे चलते हैं, राजस्थान में किस नदी के किनारे पर बाली गंगा के अवशेष मिले हैं? किस नदी के किनारे भाई? कौन सी नदी थी? इसके किनारे पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा का मैं आपको अर्थ बता दूं, इसका मतलब होता है आपके पास में क्या? काले रंग की गोल गोल चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। काली, काली मतलब ब्लैक, और बंगा मतलब बैंगल्स, बैंगल्स बोले तो चूड़ियां। देखिए तो कौन सी नदी थी भाई? वो नदी थी आपकी घग्गर नदी, जो कि वर्तमान में लुप्त होने की कगार पे है, मैं कहूँ लुप्त हो चुकी है। तो जो घग्गर नदी थी, इसके किनारे पे कालीबंगा के अवशेष हमको मिले हैं। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राजस्थान में एक ऐसा शिलालेख मिला है जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो कौन सा हो जाने वाला है भाई ये वाला शिलालेख? क्या कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ, या फिर कोई भी नहीं? दोस्तों राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति जो है विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। देखिए क्या बात है, राजस्थान ने तजुर्बा कर दिया भाई।
राज प्रशस्ति जो है ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था, बप्पा रावल ने, चित्रांगद ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने। किसने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंश भास्कर कृति, वंश भास्कर कृति जो है ये किसकी, किस कवि की है। वंश भास्कर नाम की कोई कृति है, ये किस कवि की है, क्या रसखान की है, क्या नैणसी की है, या फिर चंद बरदाई, या फिर सूर्यमल जी मीसण की। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमल जी जो मीसण है, रो के आंसर आ रहा है, सूर्यमल जी मीसण जो है उनकी कृति है क्या, वंश भास्कर। ओके दोस्तों, अभी मैं हाईलाइटर का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, बोर हो गए हो क्या आप भी एक ही कलर है। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह है शकुनी मामा। भीष्म पितामह बेटा किसको कहा जाता है, ये देखिए फटाफट जान लेते हैं हम लोग। तो भीष्म पितामह कहा जाता है हमारे प्यारे प्यारे चूंडा जी को। चूंडा जी जो है इनको चूंडा भी कहा जाता है, इनको चूंडावत भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है भाई वो हो जाने वाला है चूड़ा को जो है आपका भीष्म पितामह कहा जाता है। आई नीड फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब मी प्लीज राइट नाउ। ओके, समझ सकते हैं आप लोग भावना को कि चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है सब्सक्रिप्शन की, तो इसलिए आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया। सब्सक्राइब के लिए बोलने के लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पहले से कर लोगे मुझे पता है। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग कर दिया। ऐसा कौन सा राज्य जिसने मुगलों के सामने सबसे पहले समर्पण किया और उनका सहयोग भी किया, कौन सा राज्य था। दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े भी, कौन सा राज्य था, थोड़ा वक्त भी मिल गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाने वाला है आमिर। आमिर एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण कर दिया और मुगलों का इन्होंने सहयोग भी किया, बकायदा सहयोग भी किया। दोस्तों किस तिथि को उर्ला सम्मेलन हुआ था। उर्ला सम्मेलन राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध सम्मेलन है। ये जो है किस तिथि को आपका हुआ था, क्या ये 30 जनवरी 1775 को हुआ था, 16 जुलाई 1734, 12 सितंबर 1740 और 14 अगस्त 1745। आइए जान लेते हैं इसका फटाफट से हम लोग राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाने वाला है इसका 16 जुलाई 1737 को। 16 जुलाई 1737 जो है ये इसका राइट आंसर एकदम हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी भाई, राय सिंह ने, भारमल ने, बीका जी ने, या फिर जोधा जी ने। तो क्या लग रहा है आपको राइट आंसर इसका, सी बता रहे होंगे आप लोग, एकदम राइट हो गई। बीका जी ने करवाई थी बीकानेर की स्थापना। जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई, किसने करवाई गई, ये नहीं पूछा है भाई, ये पूछा है कब की गई। जोधपुर राज्य की स्थापना जो है वो कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपके पास में ऑप्शन नंबर जो है बी, 1459 ईस्वी में। आगे चलते हैं, जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। आपका मनचाहा क्वेश्चन आ गया है, तो आप सभी जानते होंगे किसने करवाई थी भाई, इसकी स्थापना करवाई थी राव जोधा ने। तो दोस्तों आज की क्लास जो अपनी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।